हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 20 जून 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ डेली ही हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स की वोकैब डिस्कस करते हैं, उनकी आसान सी एक्सप्लेनेशन समझते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, उनकी मेमोरी ट्रिक देखते हैं कि इन वर्ड्स को हम याद कैसे रखेंगे। क्योंकि देखो, हम डेली ही अखबार के एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो डेली हम एटलीस्ट 5 वर्ड्स पढ़ते हैं। तो इन 5 वर्डों को हर दिन याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि इतनी बार न्यूज़पेपर में वर्ड्स रिपीट होते हैं ना कि आपको एफर्टलेसली चीज़ें याद रहती है अगर आप कॉन्स्टेंट फॉलो कर रहे हो तो, राइट। हम एटमोलॉजी देखते हैं, उससे हमें उसका रूट वर्ड समझ आता है। और रूट वर्ड से क्या होता है ना कि हम ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे पेपर के अंदर। सिनोनिम देखते हैं, एंटोनिम देखते हैं, एरर स्पॉटिंग देखते हैं कि एसएससी उस वर्ड को एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछता है। प्रीपोजिशन ट्रैप देखते हैं। देखो, आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है एपिकैरिकेसी। एपिकैरिकेसी जो वर्ड है ये मोस्टली नाउन के रूप में यूज होता है। एपिकैरिकेसी का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ प्लेजर और जॉय व्हेन सीइंग समवन एल्स फेल, सफ़र या इनटू ट्रबल। मतलब अगर कोई और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है ना तो वो चीज़ आपको खुशी दे रही है, तो उस स्टेट को हम एपिकैरिकेसी बोलेंगे, राइट। व्हेन यू सीक्रेटली फील हैप्पी सीइंग समथिंग बैड हैपन टू समवन एल्स, दैट इज़ कॉल्ड एपिकैरिकेसी। ऐसा कब होता है? जब हम किसी पर्सन को पसंद नहीं करते और या फिर कोई, जैसे कि हमारे रिश्तेदार हैं बहुत सारे, वो बहुत आके हमसे क्वेश्चन करते हैं, बहुत डिंगे हाँकते हैं कि हमारा बच्चा तो फर्स्ट आएगा, हमारा बच्चा तो ये करेगा। और जब वो बच्चा फेल होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो जाती है हमारे मन में खुशी। वो इसलिए क्योंकि कंपैरिजन की वजह से। तो उस चीज़ को हम एपिकैरिकेसी बोलते हैं, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं इस वर्ड का। ही कुडंट हाइड his epicaricasy when his rival lost the championship after months of arrogant predictions। बिल्कुल सही बात है। उसके ओपोनेंट्स बहुत एरोगेंटली बोल रहे थे हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, लेकिन वो हार गए। तो उनको खुशी हुई इस चीज़ की, और होगी भी यार। कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस हैं तो इन चीज़ों की खुशी हमें हो जाती है थोड़ी सी, टू बी ट्रू, राइट। अब देखते हैं कि हम इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे। देखो, एपिकैरिकेसी साउंड्स लाइक प्लस केयर, तो मतलब एपिकली केयर अबाउट देम। हम उनको एपिक वे में केयर कर रहे हैं कि बढ़िया है, फेल हो गया, मज़े आ गए, बहुत इसके माँ बाप जीने ही नहीं देते थे, आते ही फूफा जी लग जाते थे, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे, बढ़िया हो गया, फेल हो गए। तो इस तरीके से एपिक केयर कर रहे हैं हम उनकी, एपिक वे में उनको मतलब बोदर कर रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं। तो एपिकैरिकेसी इस सेंस में हम याद रखेंगे, राइट। और जो ये मैं आपको बताती रहती हूँ फूफा जी, ये सब स्टोरीज़ के थ्रू, ये बहुत याद आएंगे एग्ज़ाम में, देखना आप, राइट। देखो, ये वर्ड आया कहाँ से वो देखते हैं। देखो, एपी का मतलब होता है अपॉन, कैरा का मतलब होता है जॉय, और काकोन का मतलब होता है इविल या मिसफॉर्चून। जब किसी के ऊपर इविल या मिसफॉर्चून हो तो हम जॉय करते हैं। तो एपी कैरी केसी, यहाँ से ये वर्ड निकला है, एपी कैरी केसी। जॉय अपॉन समवंस मिसफॉर्चून और इवोल को हम एपिकैरिकेसी बोलते हैं। जर्मनी में इस वर्ड को हम स्कार्डन फ्रूडे भी बोलते हैं। हालांकि पेपर में आएगा नहीं, लेकिन मैंने मेंशन कर दिया। ग्लोटिंग, मैलिशियस जॉय, ग्लीफुलनेस, ट्रायम्फ, मतलब जीत जाना किसी दूसरे के ऊपर, राइट। एंटोनियम्स देखते हैं। सिंपैथी, कंपैशन, एम्पैथी, सोरो फॉर अदर्स, पिटी, राइट। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है? देखो, ये जो वर्ड एपिकैरिकेसी है ना, ये अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मतलब एपिकैरिकेसी किसी के इमोशंस को बता रहा है। हम इमोशंस को काउंट कर सकते हैं क्या? हम इमोशंस को छू सकते हैं? तो ये अनकाउंटेबल भी हो गया और एब्स्ट्रैक्ट भी हो गया। जो वर्ड एपिकैरिकेसी ये एट के साथ लगता है, राइट, फोर के साथ नहीं लगता। इसके फेल होने के लिए, फोर का मतलब तो होता है के लिए, तो के लिए, एट हिज फेलियर। तो हिंदी की सेंस से भी हमें समझ आ रहा है कि ये वर्ड एट लेता है, फोर नहीं लेता। प्रीपोजिशन ट्रैप में ये वर्ड कैसे आता है? तो इसी तरीके से आता है, इस वर्ड के साथ एट लगता है क्योंकि एट बताता है कि किसके साथ मिसफॉर्चून हुआ या किसके ऊपर मिसफॉर्चून हुआ, राइट। तो
एट की जगह वो प्रीपोजिशन में कुछ और दे देते हैं और हमसे ये चीज़ें गलत हो जाती है। याद रखना है कि ये जो वर्ड एपिकैरिकेसी है ना, या तो ये एट लेता है या तो ये ओवर लेता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज क्लेंडस्टाइन। क्लेंडस्टाइन, ये जो वर्ड क्लेंडस्टाइन है ये मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। क्लेंडस्टाइन का मतलब होता है किसी काम को सीक्रेटली करना और इलीगली करना, मतलब पब्लिक को ना पता चलने देना, उसको हम क्लेंडस्टाइन कहते हैं। जैसे ऑफिसर्स हैं, करप्शन करते तो इलीगली करते हैं करप्शन तो, और पब्लिक में आने नहीं देते, राइट। तो व्हेन समथिंग इज डन इन कंप्लीट सीक्रेसी, हिडन फ्रॉम एवरीवन, often because it would cause trouble if people found out, like secret meetings, hidden plans or illegal activities carried out quietly so nobody notices, right। कोई इलीगल काम को छुप कर करना क्लेंडस्टाइन कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। The two companies held a clandestine meeting to discuss the merger before announcing it publicly। छुप छुप कर वो मीटिंग कर रही थी, सीक्रेटली वो मीटिंग कर रही थी ताकि वो किसी की नॉलेज में ना आए, किसी के नोटिस में ना आए वो चीज़। अब इस वर्ड क्लेंडस्टाइन को कैसे याद रखेंगे? देखो, ये जो वर्ड क्लेंडस्टाइन है ये इस तरीके से साउंड कर रहा है, क्लैन प्लस डेस्टिनी, राइट। तो एक क्लैन का मतलब ये होता है एक सीक्रेट ग्रुप। क्लैन तो हम अपने बहुत पर्सनल लोगों के ग्रुप को बोलते हैं क्लैन। और प्लानिंग देयर डेस्टिनी इन शेडो, मतलब छुप छुप कर अपनी डेस्टिनी प्लान कर रहे हैं, एक सीक्रेटली अपनी डेस्टिनी प्लान कर रहे हैं एक ग्रुप, राइट। दूसरों की आंखों से दूर रहकर अपनी डेस्टिनी प्लान कर रहे हैं। और मजबूरी भी हो गई भाई आजकल, वरना तो नज़र इज़ रियल। मैं तो नज़र में बिलीव रखती हूँ, आप लोग बताना मुझे कॉमेंट्स में कि आप बिलीव रखते हो। अब देखते हैं कि ये वर्ड क्लेंडस्टाइन आया कहाँ से। देखो, इसमें एक वर्ड है काम। क्लेंडस्टाइन के अंदर एक रूट वर्ड है काम। इन सीक्रेट या कोवर्टली करना, सीक्रेट काम रह के करना, काम रह के करना, उसको हम क्लेंडस्टाइन बोलते हैं। क्लेंडस्टाइनस का मतलब ही सीक्रेट और हिडन होता है लेटिन के अंदर। और कौंसिल भी इसी रूट वर्ड से निकला हुआ वर्ड है। क्लेंडस्टाइन और कौंसिल सेम रूट वर्ड के वर्ड है, राइट। तो उन स्पेशली उन एक्टिविटीज़ के लिए ये वर्ड क्लेंडस्टाइन यूज़ होता है जो इलिसिट या अनअथोराइज है, राइट। सिनोनिम देख लेते, कोवर्ट, कवर करके हम कोई काम कर रहे हैं तो इस तरीके से कोवर्ट को याद रख सकते हो। सीक्रेट, फर्टिव, सर्पिटेटियस, मतलब छुप छुप कर करना, छल से कोई काम करना, सर्पिटेटियस कहलाता है। अंडरग्राउंड, एंटोनियम्स देख लेते हैं। ओपन, पब्लिक, ओवर्ट, ट्रांसपेरेंट, ऑफिशियल। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है। द क्लेंडस्टाइन ऑफ द ऑपरेशन सरप्राइज्ड द अथॉरिटीज, राइट। देखो, क्लेंडस्टाइन क्या है, हमने ऊपर डिस्कस किया था कि क्लेंडस्टाइन एडजेक्टिव है, राइट। तो हम ऑलमोस्ट ये बात डेली डिस्कस कर रहे हैं किसी ना किसी वर्ड में कि क्लेंडस्टाइन अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव डायरेक्ट क्या लेता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है एडजेक्टिव, राइट। तो ऑफ नहीं आएगा, इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा। और क्लेंडस्टाइन के कॉमन नाउन्स क्या हैं, जैसे कि क्लेंडस्टाइन नेचर, क्लेंडस्टाइन मीटिंग्स, छुप छुप कर मीटिंग करना, क्लेंडस्टाइन ऑपरेशन, मतलब कुछ ऑपरेशंस कर रहे हो आप, जैसे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो उन लोगों से छुप कर किया था, तो क्लेंडस्टाइन ऑपरेशन। अफेयर, हर इंसान छुप छुप कर ही अफेयर चला रहा है, घरों का डर तो देखो सबको ही लगता है, राइट। तो क्लेंडस्टाइन अफेयर। अब देखते हैं ये प्रीपोजिशन ट्रैप में ये वर्ड कैसे आता है, राइट। सेम इसी तरीके से प्रीपोजिशन ट्रैप में आता है, क्योंकि क्लेंडस्टाइन एक एडजेक्टिव है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा तो इसके बीच में प्रीपोजिशन नहीं आएगी, राइट। तो क्लेंडस्टाइन मैनर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि क्लेंडस्टाइन फ्रॉम समवन या अवे फ्रॉम पब्लिक आइज। तो ये चीज़ें सही हैं, लेकिन टू नहीं आएगा क्लेंडस्टाइन के साथ। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्डील। ऑर्डील, ये जो वर्ड ऑर्डील है ये मोस्टली नाउन के रूप में यूज होता है। ऑर्डील का मतलब होता है डिफिकल्ट या पेनफुल अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस दैट टेस्ट अ पर्सन स्ट्रेंथ और पेशेंस, मतलब इतना अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस था जो उसकी ताकत को और उसके पेशेंस को टेस्ट कर रहा था कि देखते हैं भाई कितनी टफ सिचुएशन में भी तू सर्वाइव कर सकता है। उस वर्ड को हम ऑर्डील से मेंशन करते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑर्डील, a really tough, stressful or painful experience that you have to go through, something that
tests how strong you are mentally or physically, like waiting for hours in hospital for bad news or surviving a difficult journey. एग्जाम्पल देखते हैं. द होस्टेज डिस्क्राइब देयर 3-day ordeal एज द मोस्ट टेरिफाइंग एक्सपीरियंस ऑफ देयर लाइव्स. अब इस वर्ड ordeal को कैसे याद रखेंगे? देखो, ordeal साउंड्स लाइक और प्लस डील. यू आर फोर्स टू मेक अ टफ डील. तुम्हें फोर्स किया जा रहा है, या तो ये कर लो या ये डील कर लो, राइट? दो ऑप्शन कब देंगे? और क्यों लगाए? और से ये देखो, ये सोच लो और से कि दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, या तो ये कर लो या ये डील कर लो. और तो तभी लगता है जब आपको एक चुनना हो, और दो कब दिए जाते हैं? जब दोनों ही डिफिकल्ट हो, राइट? एक तो चुनना पड़ेगा भाई, कुछ भी कर ले तू. तो यू आर फोर्स टू मेक अ टफ डील. एट टेस्ट वेयर यू हैव नो चॉइस बट टू पुश थ्रू. तुम्हें उससे गुजरना ही पड़ेगा, उसको हम ऑर्डील बोलते हैं. देखो, ये जो वर्ड ऑर्डील है, इस वर्ड का ही मतलब, ऑर्डल का ही मतलब ओल्ड इंग्लिश के अंदर अ ट्रायल या जजमेंट हुआ करता था, राइट? स्पेशली अ ट्रायल बाय फिजिकल टेस्ट इन मेडाइवल टाइम्स को हम ऑर्डील बोलते थे, राइट? मेडाइवल टाइम्स के अंदर गिल्टी या इनोसेंस को प्रूव करने के लिए एक फिजिकल टेस्ट करवाया करते थे, जैसे कि फायर के ऊपर चलवाना, राइट? वहाँ से ये वर्ड ऑर्डील मतलब कि निकल कर आया था. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. सिनोनिम देख लेते हैं. ट्रायल, टॉर्मेंट, हार्डशिप, एफ्लिक्शन, ट्राइब्यूलेशन. एंटोनियम्स देख लेते हैं. प्लेजर, कंफर्ट, ईज, रिलीफ, जॉय. देखो, एसएससी इस वर्ड को एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछती है. ये जो वर्ड ऑर्डील है ना, ये क्या बताता है कि आप एक टफ एक्सपीरियंस से गुजरे, एक हैरोइंग एक्सपीरियंस से गुजरे. तो ऑर्डील को मॉडिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए इसके आगे, राइट? तो हैरोइंग ऑर्डील, राइट? इसके आगे एक एडजेक्टिव चाहिए. तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ऑर्डील ऑफ 3 days, बेसिकली ये अनयूजुअल माना जाता है. ये मानना ही नहीं जाता इंग्लिश का स्ट्रक्चर. तो ऑफ ड्यूरेशन को आपको अवॉइड करना है. बेसिकली ऑर्डील से पहले एक एडजेक्टिव लगा देना है, जैसे, या फिर जो टाइम पीरियड है उसको ऑर्डील से पहले लगा दो, राइट? जैसे, शी वेंट थ्रू अ 3-day ordeal विदाउट फूड, या शी एंड्योर्ड एन ऑर्डील दैट लास्टेड 3 days विदाउट द फूड. बेसिकली ऑर्डील ऑफ ड्यूरेशन तो गलत हो जाएगा. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. प्रीपोजिशन ट्रैप देखते हैं कि प्रीपोजिशन में कैसे फंसाता है, राइट? तो देखो, ऑफ द ऑर्डील गलत हो जाएगा, फ्रॉम द ऑर्डील आएगा, राइट? रिकवर फ्रॉम द ऑर्डील. हम इस ऑर्डील से निकल गए, इस डिफिकल्ट टाइम से निकल गए. ऑर्डील के साथ फ्रॉम लगता है, ऑफ नहीं लगता. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्केस्ट्रेटेड. ऑर्केस्ट्रेटेड जो वर्ड है, ये मोस्टली वर्ब के रूप में यूज होता है. ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब होता है केयरफुली प्लान्ड या ऑर्गेनाइज्ड अ कॉम्प्लेक्स इवेंट और एक्टिविटी, ऑफन सीक्रेटली टू अचीव अ स्पेसिफिक रिजल्ट. दैट इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रेटेड, राइट? मतलब सीक्रेटली पूरे इवेंट को प्लान कर लेना या केयरफुली एक्टिविटीज़ को प्लान कर लेना. जैसे कि अभी आप तैयारी कर रहे हो, तो आप माइक में थोड़ी अनाउंस करके तैयारी कर रहे हो कि भाई मेरी ये स्ट्रेटजी है, सब लोग सुन लो, सारे रिश्तेदार सुन लो, मेरी ये स्ट्रेटजी है. ऐसा तो हम बोल के तैयारी कर नहीं रहे. तो हम सीक्रेटली एक प्लान बना के किसी स्पेसिफिक रिजल्ट को अचीव करने के लिए वो काम कर रहे हैं. तो केयरफुली प्लान्ड या ऑर्गेनाइज्ड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इवेंट या एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रेटेड. When someone carefully plans or arranges all the parts of complicated event behind the scenes, like director arranging every detail of show, someone secretly planning a series of events to make something specific happen, often without others realizing it was planned, right? Orchestrated का मतलब होता है secretly plan करके चीज़ें करते रहना. That is called orchestrated. The protest was carefully orchestrated by opposition leaders to coincide with the minister's visit, right? देखो, ये जो वर्ड ऑर्केस्ट्रेटेड है, इसको याद कैसे रखा जाएगा? देखो, इसके अंदर एक वर्ड है ऑर्केस्ट्रा, और ये जो वर्ड ऑर्केस्ट्रा होता है ना, इसका ग्रीक के अंदर ये मतलब हुआ करता था कि म्यूजिशियंस के सारे पार्ट्स को अरेंज करना एक परफेक्ट परफॉर्मेंस लाने के लिए, उसको ही हम ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं. तो वहीं से इस वर्ड का मतलब निकल के आया. ऑर्केस्ट्रेट का मतलब होता है बिहाइंड द सीन सीक्रेटली सब कुछ मैनेज करना, राइट? टू गेट अ स्पेसिफिक रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रेटेड. देखो, ग्रीक वर्ड ऑर्केस्ट्रा से वर्ड निकल कर आया है, और ऑर्केस्ट्रा एक डांसिंग प्लेस हुआ करता. स्थाई का मतलब हुआ करता टू डांस.
तो ऑर्केस्ट्रा का मतलब हुआ करता कि आपको अपनी थिएटर परफॉर्मेंस को अरेंज करने के लिए पीछे से जो काम करने पड़ रहे हैं उसको हम ऑर्केस्ट्रा बोला करते, राइट। सबसे पहले इसका मतलब यही निकल कर आया था कि कंपोज और अरेंज म्यूजिक फॉर एन ऑर्केस्ट्रा, राइट। जो आप पर्टिकुलर डांस फॉर्म कर रहे हो उसके लिए आपके म्यूजिक को अरेंज करना ऑर्केस्ट्रा कहलाता है। और धीरे धीरे इसकी फिगरेटिव सेंस निकल कर आने लगी। टू केयरफुली और अरेंज कोऑर्डिनेट अ कॉम्प्लेक्स प्लान लाइक अ कंडक्टर कोऑर्डिनेटिंग म्यूजिशियंस, राइट। सिनोनियम देख लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड, कोऑर्डिनेटेड, अरेंज्ड, इंजीनियर्ड, कोरियोग्राफ्ड। एंटोनियम्स देख लेते हैं। स्पॉन्टेनियस, अनप्लैंड, डिसऑर्गेनाइज्ड, रैंडम, हैपहजार्ड। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है? बेसिकली पैसिव वॉइस में आता है ये वर्ड बेसिकली, ठीक है। और ऑर्केस्ट्रा के साथ बाय लेता है, ये विद नहीं लेता है। बाय का मतलब किसके द्वारा प्लान किया गया, किस पर्सन और ग्रुप ने ये चीज़ प्लान की, किस पर्सन और ग्रुप ने ये इवेंट प्लान किया, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बाय लिया जाता है। विद इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ऑर्केस्ट्रा के लिए। प्रीज सेम्बलेंस, सेम्बलेंस, ये जो वर्ड सेम्बलेंस है ये नाउन के रूप में यूज होता है। सेम्बलेंस का मतलब होता है आउटवर्ड अपीयरेंस और इम्प्रेशन ऑफ समथिंग विच मे और मे नॉट बी रियल और ट्रू। सेम्बलेंस का मतलब होता है बाहर से आप कैसे दिख रहे हो, अंदर का किसी को नहीं पता। बाहर से आप अच्छे दिख रहे हो, मन काला हो, तो दैट इज कॉल्ड सेम्बलेंस, कि बाहर की अपीयरेंस कैसी है। When something looks like a certain thing on outside, even if it might not actually be that way underneath, मतलब अंदर से वो वैसे नहीं है लेकिन बाहर से वो कुछ ऐसा दिख रहा है, उस चीज़ को हम semblance बोलते हैं। After weeks of chaos, the city slowly began to return to a semblance. इस वर्ड semblance को हम याद कैसे रखेंगे? Semblance sound like resemblance. रिजेम्बलेंस मतलब ऐसा कुछ रिजेंबल हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ सिमिलर सा दिख रहा है, सिमिलर सा दिख रहा है, पता नहीं वो अंदर से कैसे है, सरफेस पे तो ऐसा रिजेंबल हो रहा है, तो सेम्बलेंस का मतलब होता है रिजेम्बलेंस। अब देखते हैं कि ये वर्ड सेम्बलेंस आया कहाँ से। देखो, ये एक लेटिन वर्ड सिमिलेयर से आया, और सिमिलेयर का मतलब सिमिलर, सिमिलर दिखना। जरूरी नहीं वो दोनों ही एकदम आइडेंटिकल हो, सिमिलर दिखना, मे बी दोनों की हाइट अलग हो लेकिन वो सिमिलर सी दिख रही है। तो सेम्बलेंस का मतलब ही लैटिन के अंदर हुआ करता टू रिजेम्बलेंस, सिमिलर से निकला हुआ वर्ड है ये। और ओल्ड फ्रेंच में तो डायरेक्ट एज अ वर्ड ये यूज हुआ था, सेम्बलेंस, लाइक अपीयरेंस और लाइकनेस, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, ये जो वर्ड सेम्बलेंस है ये मोस्टली ऑफ के साथ यूज होता है। सेम्बलेंस ऑफ, अ सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर, a semblance of peace, a semblance of normalcy, a semblance of normalcy, right? Synonym देख लेते हैं। appearance, resemblance, impression, likeness, facade, face पे ऐसा दिख रहा है, बाकी अंदर का पता नहीं। एंटोनियम्स देख लेते हैं। reality, substance, truth, actuality, disorder। अब देखते हैं ये वर्ड सेम्बलेंस एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछा जाता है। अभी अभी हमने ऊपर देखा कि सेम्बलेंस जो वर्ड है वो हमेशा ऑफ लेता है और फिर नाउन लेता है। ऑफ क्यों लेता है? क्योंकि वो ये डिस्क्राइब करता है कि कौन दिख रहा है, बाहर से कौन कैसा दिख रहा है। ए सेम्बलेंस ऑफ काम, अ सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर, ए सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलसी। तो ये विद कभी नहीं लेता, सेम्बलेंस ऑफ लेता है। ये अभी अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया। अब प्रीपोजिशन ट्रैप में भी ये इसी तरीके से आएगा। ऑफ को हटाकर कोई और प्रीपोजिशन लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। सेम्बलेंस के साथ हमेशा ऑफ लगता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, राइट। आज के 10 सेकंड में जल्दी से जो भी वर्ड्स पढ़े हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। और ये जो वर्ड्स हैं ये इस रिवीजन टेबल से लास्ट में देख ही लिया करो। जैसे कल के जो वर्ड्स पढ़ाए थे उनकी रिवीजन टेबल देख लो फटाफट जाके, तो बहुत हेल्पफुल होगा। आज का फर्स्ट वर्ड है एपिकैरिकेसी। दूसरों के मिसफॉर्चून पर खुश होना एपिकैरिकेसी कहलाता है। देखो, एपिकैरिकेसी के साथ हमेशा एट लगेगा, फोर कभी नहीं लगेगा। एपिकैरिकेसी के साथ एट या ओवर आएगा कि किस चीज़ के ऊपर आप खुश हो रहे हो, टूवर्ड्स या फोर कभी नहीं आएगा। ये चीज़ याद रखनी है। मतलब हम रिश्तेदारों की एपिकली केयर करते हैं, वाओ मज़ा आ गया अब तुम्हारा बच्चा फेल हुआ तो, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड इज क्लैंडस्टाइन। किसी काम को सीक्रेटली करना क्योंकि वो काम इलीगल है या फिर हम इलीगल तरीके से कर रहे हैं, उसे हम क्लैंडस्टाइन बोलते हैं। क्लैन प्लस डेस्टिनी, क्लैन का मतलब होता है एक ग्रुप, और एक ग्रुप अपनी डेस्टिनी बनाता है छुप छुप कर, राइट। तो इस तरीके से वर्ड क्लैंडस्टाइन आप याद रखोगे। क्लैंडस्टाइन एक एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन लगना जरूरी है, तो क्लैंडस्टाइन नेचर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
क्लैंडस्टाइन के साथ फ्रॉम लगता है, टू कभी भी नहीं लगता है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्डील। ऑर्डील का मतलब सीवियर डिफिकल्ट एक्सपीरियंस को हम ऑर्डील बोलते हैं। और प्लस डील, या तो ये डील कर लो या तो ये काम कर लो। इस डील से गुजरोगे तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, तो इस तरीके से ऑर्डील याद रखा जा सकता है। ऑर्डील ऑफ 3 डेज को अवॉइड कर रहे हैं आप लोगों को हमेशा 3 डे ऑर्डील ये बोल सकते हो। तो ये चीज़ इस वर्ड के रिगार्डिंग स्पेशली आपको ध्यान रखनी है। ऐसे भी बोल सकते हो रिकवर फ्रॉम ऑर्डील, राइट। ऑफ ऑर्डील कभी नहीं बोल सकते, रिकवर ऑफ ऑर्डील गलत हो जाएगा। रिकवर फ्रॉम ऑर्डील, इस डिफिकल्टी से मैं रिकवर कर गया, राइट। तो इस तरीके से वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्केस्ट्रेटेड। ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब होता है केयरफुली प्लान्ड या अरेंज्ड इवेंट को ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा एक डांस परफॉर्मेंस हुआ करता मेडाइवल टाइम्स में, और म्यूजिशियंस को अरेंज किया जाया करता उस डांस परफॉर्मेंस के लिए, तो उस चीज़ को ऑर्केस्ट्रा कहा जाता था। बट ऑर्केस्ट्रेटेड है, ये मोस्टली पैसिव वॉइस में यूज होता है और ये बाय लेता है, विद नहीं लेता है। ये एक ट्रांजेटिव वर्ब है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेगी। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ मेंशन भी की है। सेम्बलेंस का मतलब आउटर अपीयरेंस ऐसी है, उसकी रिजेम्बलेंस ऐसी है, बाहर से ऐसा दिख रहा है, बाकी पता नहीं। और सेम्बलेंस ऑफ एक फिक्स स्ट्रक्चर है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसके साथ विद नहीं लगेगा। सेम्बलेंस ऑफ एक फिक्स फ्रेज है, तो ये चीज़ आपको इस वर्ड के रिगार्डिंग ध्यान रखनी है। आई होप आज के वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।